तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारे घाव, इन सब को जोड़कर तुम एक शब्द बोलते हो, मैं। लेकिन अगर ये सब बदल जाए तो क्या तुम भी बदल जाओगे? अद्वैत वेदांत कहता है, जिसे तुम मैं कहते हो वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो एक कहानी है, एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव, एक मानसिक संरचना जिसे तुमने वर्षों से दोहराते दोहराते सत्य मान लिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मन की आवाज तुम नहीं हो। आज हम उस व्यक्ति की जांच करेंगे जो उस आवाज के केंद्र में बैठा हुआ महसूस होता है। वो मैं जो हर विचार में छिपा है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, ये मैं कौन है? जब तुम कहते हो मेरे साथ गलत हुआ, ये मेरे कौन है? जब तुम कहते हो ये मेरी कहानी है, तो ये कहानी किसकी है? क्या तुमने कभी सच में इसे देखने की कोशिश की? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, नीति, नीति, ये नहीं, ये नहीं। ऋषि हर पहचान को हटाते चले गए। शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, स्मृतियां नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो सकते। लेकिन समस्या ये है कि तुम्हारा पूरा साइकोलॉजिकल सेल्फ स्मृतियों पर बना हुआ है। तुम्हें अपना बचपन याद है, तुम्हें अपने रिश्ते याद है, तुम्हें अपने संघर्ष याद है, और इन्हीं मेमोरीज को जोड़कर मन एक नैरेटिव बनाता है कि यही मैं हूं। योग वशिष्ठ कहता है, वासना मात्र सारत्वाद अज्ञानस्य सफलतया। अर्थात अज्ञान की जड़ मानसिक संस्कार और वासनाएं है। तुम्हारी पहचान जन्म से तैयार नहीं थी, वो धीरे धीरे बनाई गई। जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं थी। धीरे धीरे समाज ने तुम्हें लेबल्स दिए। तुम बुद्धिमान हो, तुम कमजोर हो, तुम सुंदर हो, तुम असफल हो, तुम्हें मजबूत बनना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और इन सब आवाजों से मिलकर एक कैरेक्टर पैदा हुआ। और सबसे अजीब बात, तुम उस कैरेक्टर को इतना बार निभाते रहे कि एक दिन तुम भूल गए कि वो केवल एक रोल था। अष्टावक्र गीता कहती है, अहो निरंजनो शांतो बोधो अहम प्रकृतेः पराः। अर्थात मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं चेतना हूं, प्रकृति से परे। लेकिन मन क्या कहता है? नहीं, तुम तुम्हारी कहानी हो। कल्पना करो, एक अभिनेता फिल्म में इतना डूब जाए कि वो शूटिंग खत्म होने के बाद भी स्वयं को वही कैरेक्टर समझने लगे। अद्वैत कहता है, यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम चेतना थे, लेकिन तुम अपनी साइकोलॉजिकल भूमिका में इतने खो गए कि स्वयं को वही मान बैठे। मांडूक्य कारिका कहती है, माया मात्रमिदं द्वैतम। ये द्वैत केवल माया है। मैं और दुनिया का पूरा अनुभव एक मानसिक कंस्ट्रक्शन है। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी हर परिस्थिति में बदल जाती है? दोस्तों के साथ एक अलग तुम, परिवार के साथ दूसरा, सोशल मीडिया पर तीसरा, अकेले होने पर चौथा। तो असली कौन है? अगर तुम्हारा बिहेवियर लगातार बदल रहा है तो तुम्हारी फिक्स्ड आइडेंटिटी कहां है? बौद्ध दर्शन इसे अनात्म कहता है, अद्वैत वेदांत इसे मिथ्या अहंकार कहता है। दोनों एक गहरे सत्य की ओर संकेत करते हैं। जिसे तुम स्थायी सेल्फ समझते हो, वो लगातार बदलती हुई प्रक्रिया है। अभी अपने भीतर मैं की भावना को महसूस करो। वो कहां है? शरीर में, विचारों में, भावनाओं में, स्मृतियों में? जितना गहराई से देखोगे उतना पता चलेगा कि मैं कोई ठोस एंटिटी नहीं है। वो केवल थॉट्स का सेंटर पॉइंट है। भगवत गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं। यही इल्यूजन है। मन लगातार ओनरशिप क्रिएट करता है। मेरा विचार, मेरा दुख, मेरी उपलब्धि, मेरी पहचान। लेकिन ध्यान से देखो, क्या तुमने अपने विचार चुने? क्या तुमने अपनी कंडीशनिंग चुनी? क्या तुमने अपना पर्सनालिटी स्ट्रक्चर कॉन्शियसली बनाया? अधिकांश चीजें बस हुई और बाद में मन ने एक कहानी बना दी, मैंने किया। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत आइडेंटिटी को डिसमेंटल करता है, ताकि तुम पहली बार देख सको कि व्यक्ति वास्तव में क्या है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत्वमसि, तुम वही हो। लेकिन ये तुम पर्सनालिटी नहीं है, ये तुम्हारा सोशल आइडेंटिटी नहीं है, ये तुम्हारा ट्रॉमा नहीं है, ये तुम्हारी मेमोरीज नहीं है, ये उससे भी गहरा कुछ है, बहुत गहरा। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि तुम संसार को गलत देख रहे हो, बल्कि ये है कि तुम स्वयं को गलत देख रहे हो। मनुष्य केवल दुनिया में नहीं जीता, वह अपनी कहानी में जीता है। दो लोग एक ही घटना से गुजर सकते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह अलग हो सकती है। एक व्यक्ति रिजेक्शन के बाद टूट जाता है, दूसरा उसी अनुभव के बाद और अधिक जागरूक हो जाता है। क्यों? क्योंकि घटना से अधिक शक्तिशाली होती है उस घटना के बारे में बनाई गई कहानी। अगर बचपन में तुम्हें बार बार यह महसूस कराया गया कि तुम्हें प्रेम पाने के लिए कुछ साबित करना होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नैरेटिव बन जाएगा, मैं तभी मूल्यवान हूं जब मैं सफल हूं। फिर पूरा जीवन उस कहानी को सच साबित करने में बीत जाएगा। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी एम्बिशंस सब उसी हिडन स्क्रिप्ट से संचालित होने लगेंगे। योग वशिष्ठ में एक अत्यंत गहरी पंक्ति आती है, यथा चिंतयते विश्वम तथा विश्वम प्रवर्तते। अर्थात मनुष्य संसार को जैसा इंटरनली परसीव करता है, वैसा ही उसका अनुभव बनता जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम फिजिकली रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। इसका अर्थ है तुम्हारा साइकोलॉजिकल संसार तुम्हारी कथा द्वारा शेप होता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग वास्तव में वर्तमान को नहीं देखते, वे वर्तमान को अपनी पुरानी कहानी के फिल्टर से देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चाइल्डहुड में बिट्रेयल मिला, तो वर्षों बाद भी वो हर नए संबंध में सस्पिशन लेकर जाएगा। अगर किसी को लगातार अपमान मिला, तो उसका मन हर सिचुएशन में रिजेक्शन खोजने लगेगा। धीरे धीरे तुम वास्तविकता नहीं देखते, तुम केवल अपनी कंडीशनिंग को दोहराते रहते हो। कश्मीर शैव दर्शन कहता है चित्तम आत्मा, लेकिन यहां चित्त ऑर्डिनरी माइंड नहीं है, ये वो चेतन शक्ति है जो परसेप्शन को शेप करती है। अद्वैत वेदांत पूछता है, अगर तुम्हारी परसेप्शन पूरी तरह कंडीशनिंग से प्रभावित है, तो क्या तुम वास्तव में स्वयं को जानते हो? एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी कहानी केवल शब्दों में नहीं रहती, वह शरीर में भी बस जाती है। कुछ लोग बिना कारण एंजाइटी महसूस करते हैं, कुछ लगातार वैलिडेशन चाहते हैं, कुछ इंटीमेसी से डरते हैं, कुछ अकेलेपन से, और अक्सर उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनकी रिएक्शंस कहां से आ रही हैं, क्योंकि कहानी अब केवल कॉन्शियस मेमोरी नहीं रही, वह नर्वस सिस्टम बन चुकी है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे कंडीशनिंग कहती है, ऋषि इसे संस्कार कहते थे। पतंजलि योग सूत्र कहता है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वैवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। अर्थात जब स्मृतियों का प्रभाव शांत होने लगता है, तब वस्तु पहली बार अपने वास्तविक रूप में दिखाई देती है। सोचो, यदि तुम्हारी सारी मानसिक कंडीशनिंग कुछ क्षणों के लिए हट जाए, तो तुम स्वयं को कैसे अनुभव करोगे? शायद पहली बार बिना किसी लेबल के, बिना किसी पास्ट आइडेंटिटी के, बिना कंपैरिजन के, बिना फियर बेस्ड नैरेटिव के। लेकिन मन इससे डरता है, क्योंकि उसकी पूरी कंटिन्यूटी कहानी पर आधारित है।
अगर तुम्हारी कहानी टूट जाए तो तुम्हें लगेगा मैं कौन हूं। और यही कारण है कि अधिकांश लोग सफरिंग छोड़ने से अधिक अपनी फेमिलियर आइडेंटिटी को बचाना पसंद करते हैं। कभी कभी लोग अपने दुख से भी अटैचमेंट बना लेते हैं। वे वर्षों तक एक ही कहानी दोहराते रहते हैं। मेरे साथ गलत हुआ, मुझे समझा नहीं गया, मैं अनलकी हूं। और धीरे धीरे दुख आइडेंटिटी बन जाता है। अष्टावक्र गीता में एक अद्भुत वाक्य आता है, क्वोपदेशो क्व वा शास्त्रम क्व शिष्यः च कवा गुरुः क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधे शिवस्य में। अर्थात जिसने स्वयं को पहचान लिया उसके लिए ना कोई बंधन बचता है, ना कोई इम्पोज्ड आइडेंटिटी। लेकिन ऑर्डिनरी माइंड लगातार उपाधियां बनाता रहता है। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं ब्रोकन हूं। और फिर उन्हीं लेबल्स के भीतर कैद हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो भीतर एक कैरेक्टर मजबूत हो जाता है, और जब कोई आलोचना करता है तो वही कैरेक्टर घायल हो जाता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी एक कहानी है तो चोट किसे लग रही है? भगवत गीता कहती है, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख और दुख में समान रहता है वही अमृतत्व के योग्य होता है। क्यों? क्योंकि उसने साइकोलॉजिकल स्टोरी के पार देखना शुरू कर दिया है। एक एक्टर मंच पर राजा का रोल निभा सकता है, अगले दिन भिखारी का, लेकिन भीतर वो जानता है मैं रोल नहीं हूं। इसीलिए रोल बदलने पर भी उसका मूल अस्तित्व नहीं बदलता। अद्वैत वेदांत कहता है, जीवन में तुम्हारे सारे सोशल आइडेंटिटीज केवल भूमिकाएं हैं। पुत्र, पिता, सफल व्यक्ति, असफल व्यक्ति, आध्यात्मिक साधक, ये सभी बदलते रहते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर रोल के पीछे कांस्टेंट है? यही कारण है कि ऋषि बार बार साक्षी की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि साक्षी किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, वह केवल देखता है। मुंडक उपनिषद कहता है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। ज्ञानी व्यक्ति संसार के अनुभवों को देखकर समझता है कि कोई भी बाहरी उपलब्धि स्थायी पूर्णता नहीं दे सकती, क्योंकि चाहे तुम कहानी को कितना भी सुंदर बना लो, वह कहानी ही रहेगी। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी सक्सेस में बनाते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में, कुछ विक्टिमहुड में, कुछ रिलेशनशिप्स में। लेकिन आइडेंटिटी चाहे जैसी भी हो, उसका मूल स्ट्रक्चर वही रहता है। मैं एक अलग व्यक्ति हूं जिसे स्वयं को पूरा करना है। और अद्वैत इसी मूल अजम्पशन पर प्रश्न उठाता है। अगर ये मैं वास्तव में इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, तो फिर तुम्हारा पूरा साइकोलॉजिकल सफरिंग स्ट्रक्चर किस पर टिका हुआ है? यही वो क्षण है जहां आत्म अन्वेषण खतरनाक होने लगता है, क्योंकि अब प्रश्न केवल विचारों का नहीं है, अब प्रश्न स्वयं व्यक्ति का है। गौड़ पादाचार्य मांडूक्य कारिका में कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधका, न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। अर्थात न वास्तव में कोई बंधा है, न कोई साधक है, न कोई मुक्त होने वाला है। यह सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऋषि क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को तुम अल्टीमेट रियलिटी मानते हो वह स्वयं ही एक मानसिक प्रोजेक्शन है। और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी एक कहानी को बचाने में बीती है, जो वास्तव में कभी स्थायी थी ही नहीं। जब तुम पहली बार यह सुनते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक कहानी हो सकती है, तो भीतर रेजिस्टेंस पैदा होता है। क्योंकि अगर कहानी ही वास्तविक नहीं है, तो फिर अब तक तुम किसे बचाते रहे, किसके लिए संघर्ष करते रहे, किसके लिए इतना भय, इतनी एम्बिशन, इतनी कंपैरिजन? अहंकार केवल घमंड नहीं है। अद्वैत वेदांत में अहंकार का अर्थ है वह मानसिक संरचना जो हर अनुभव पर ओनरशिप लेती है। मैं सोच रहा हूं, मैं सफरिंग कर रहा हूं, मेरी सफलता, मेरा दुख। और धीरे धीरे ये ओनरशिप इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति स्वयं को एक अलग इकाई अनुभव करने लगता है।
सांख्य दर्शन कहता है, दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। अर्थात शुद्ध दृष्टा केवल देखने वाला है, लेकिन वह मानसिक वृत्तियों के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। यही आइडेंटिफिकेशन है। कल्पना करो, एक साफ दर्पण है, उसमें हजारों चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या दर्पण स्वयं किसी चेहरे में बदल जाता है? नहीं। चेहरे आते हैं, जाते हैं, दर्पण अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार तुम्हारी चेतना में हजारों आइडेंटिटीज उभरती हैं। बचपन का मैं, किशोरावस्था का मैं, सफल मैं, टूटा हुआ मैं, आध्यात्मिक मैं। लेकिन साक्षी, वह कभी नहीं बदलता। केनोपनिषद कहता है, प्रतिबोध विदितम मतम। अर्थात हर अनुभव के पीछे जो जानने की शक्ति है, वही आत्मा है। आत्मा किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी में नहीं रहती, वह हर आइडेंटिटी को प्रकाशित करती है। लेकिन मन लगातार कंटिन्यूटी क्रिएट करता है। वह फ्रैगमेंटेड मेमोरीज को जोड़कर कहता है, ये मेरी लाइफ है। अगर तुम्हारी सारी मेमोरीज मिट जाएं, तो क्या तुम पूरी तरह समाप्त हो जाओगे? ये प्रश्न साधारण नहीं है। यही कारण है कि ऋषि स्मृति और आत्मा को अलग करते थे। योग वशिष्ठ कहता है, स्मृति रूपो ही यम लोकः। अर्थात ये संसार स्मृतियों की संरचना के रूप में अनुभव होता है। तुम्हारा साइकोलॉजिकल सेल्फ मेमोरी बेस्ड कंटिन्यूटी पर टिका हुआ है, लेकिन कॉन्शियसनेस मेमोरी पर निर्भर नहीं है। गहरी नींद में तुम्हारी कहानी गायब हो जाती है। तुम्हारा नाम नहीं रहता, तुम्हारी एम्बिशंस नहीं रहती, तुम्हारी समस्याएं नहीं रहती। फिर भी सुबह तुम कहते हो, मैं अच्छी नींद सोया। कौन था जो उस एब्सेंस को भी जान रहा था? मांडुक्य उपनिषद इसी रहस्य की ओर संकेत करता है। सुषुप्ति स्थान एकी भूतः प्रज्ञान घनो ही आनंदमयो ही आनंद भुक। अर्थात गहरी नींद में व्यक्ति सभी मानसिक विभाजनों से मुक्त हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए कहानी समाप्त हो जाती है, और इसी कारण गहरी नींद इतनी रिस्टोरेटिव लगती है। लेकिन जागते ही मन फिर नैरेटिव शुरू कर देता है। मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मेरे साथ ये हुआ था, और कुछ ही क्षणों में पुराना कैरेक्टर वापस सक्रिय हो जाता है। अद्वैत वेदांत पूछता है, क्या ये कैरेक्टर वास्तविक है या केवल रिपीटेड थॉट पैटर्न्स का संग्रह? आदि शंकराचार्य कहते हैं, अहंकार ग्रहान मुक्तः स्वरूपम उपपद्यते। अर्थात जब व्यक्ति अहंकार की पकड़ से मुक्त होता है, तभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। लेकिन अहंकार सटिल है। वह केवल मटीरियल आइडेंटिटी नहीं बनाता, वह स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी बना सकता है। कुछ लोग वेल्थ में मैं खोजते हैं, कुछ इंटेलिजेंस में, कुछ मोरालिटी में, और कुछ स्पिरिचुअलिटी में। वे कहते हैं, मैं अवेकेंड हूं, मैं दूसरों से अधिक कॉन्शियस हूं, मैं सीकर हूं। लेकिन अद्वैत कहता है, जब तक कोई आइडेंटिटी बची है, कहानी अब भी जारी है। अष्टावक्र गीता कहती है, यदि देहं पृथक कृत्वा चिति विश्रामितिष्ठसि अधुनैर सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात अगर तुम स्वयं को शरीर और आइडेंटिटी से अलग करके चेतना में विश्राम करो, तो इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। ये विश्राम क्या है? ये किसी अचीवमेंट का परिणाम नहीं है। ये तब होता है जब तुम लगातार स्वयं को मेंटली डिफाइन करना बंद कर देते हो। सोचो, पूरा दिन मन क्या करता है? वह लेबल्स बनाता रहता है। अच्छा, बुरा, सफल, असफल, मेरे पक्ष में, मेरे खिलाफ, और फिर इन लेबल्स से आइडेंटिटी बना लेता है। भगवत गीता कहती है, निर्माण मोहा जित संग दोषाह। अर्थात जो मान और मोह से मुक्त हो गया, वही सत्य के निकट पहुंचता है। मान केवल प्राइड नहीं है, ये पूरा साइकोलॉजिकल सेल्फ इमेज है। और शायद तुम्हारा सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है,
बल्कि अपनी कहानी के टूट जाने का भय है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, एक कहानी टूटती है। जब रिलेशनशिप समाप्त होता है, एक कहानी टूटती है। जब करियर कोलैप्स होता है, एक कहानी टूटती है। और हर बार अहंकार पैनिक में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है, जो टूट सकता है वो तुम नहीं हो सकते। बृहदारण्य का उपनिषद कहता है, अयमात्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा कोई साइकोलॉजिकल नैरेटिव नहीं है, वो इन्फिनिट अवेयरनेस है, जिसमें सभी नैरेटिव्स आते जाते हैं। अभी अपने भीतर उस मैं की खोज करो। क्या वो किसी शेप में मिलता है, किसी निश्चित स्थान पर, किसी स्थायी फॉर्म में, या फिर क्या वो केवल थॉट्स का रिपीटेड रेफरेंस पॉइंट है? रावण महर्षि बार बार पूछते थे, ये मैं कहां से उठता है? और जब कोई इस प्रश्न में गहराई से उतरता है, तो धीरे धीरे मैं की सॉलिडिटी टूटने लगती है। फिर एक अजीब परिवर्तन होता है। तुम फंक्शनिंग जारी रखते हो, तुम बोलते हो, काम करते हो, रिश्ते निभाते हो, लेकिन भीतर अब कोई रिजिड सेंटर नहीं रहता। जीवन बहने लगता है। ताओ दर्शन इसे वू वेई कहता है। अद्वैत इसे अकर्ता भाव कहता है। भगवत गीता कहती है, नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्यते तत्ववित्। अर्थात ज्ञानी भीतर जानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म होते रहते हैं, लेकिन कर्ता डिसॉल्व होने लगता है। और शायद यही वास्तविक स्वतंत्रता है। कहानी को परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि यह देख लेना कि तुम कभी कहानी थे ही नहीं। जब कहानी टूटने लगती है, तो मन घबरा जाता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया आइडेंटिटी पर बनी हुई थी। अब तक तुमने स्वयं को नाम से जाना, स्मृतियों से जाना, रिश्तों से जाना, विचारों से जाना। लेकिन अगर ये सब बदलने वाली संरचनाएं हैं, तो फिर मैं वास्तव में क्या है? ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसी प्रश्न में प्रवेश किया था। और जितना वे भीतर गए, उतना उन्होंने पाया, व्यक्ति एक स्थायी एंटिटी नहीं है, वो चेतना में उठती हुई कहानी है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, नीति नीति, ये नहीं, ये नहीं। हर पहचान हटाई गई, हर लेबल हटाया गया, हर मानसिक स्ट्रक्चर हटाया गया, और अंत में जो बचा, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सका। केनोपनिषद कहता है, यन मनसा न मनुते ये ना हुर्म मनोमतम। अर्थात जिसे मन नहीं जान सकता, लेकिन जिसकी शक्ति से मन सोचता है, वही ब्रह्म है। ध्यान दो, ऋषि चेतना को थॉट नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं, मन स्वयं किसी और गहरी सत्ता से प्रकाशित हो रहा है। अगर मैं केवल विचारों की कहानी है, तो फिर कहानी को देखने वाला कौन है? अष्टावक्र गीता कहती है, त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। अर्थात ये संपूर्ण जगत तुम में व्याप्त है। यह तुम व्यक्ति में ही है, ये शुद्ध चेतना है। भगवत गीता कहती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आधुनिक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मस्तिष्क तक सीमित मानता है। वो सोचता है, मेरा ब्रेन थॉट्स बना रहा है, इसलिए कॉन्शियसनेस ब्रेन का प्रोडक्ट होगी। लेकिन अद्वैत वेदांत एक खतरनाक प्रश्न पूछता है, क्या मस्तिष्क चेतना को पैदा करता है, या चेतना मस्तिष्क के अनुभव को प्रकाशित करती है? मांडूक्य उपनिषद कहता है, अयमात्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा को शरीर के भीतर कैद एंटिटी नहीं कहा गया, उसे अल्टीमेट रियलिटी कहा गया। आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव वास्तव में
ब्रह्म ही है। अगर यह सत्य है तो कॉन्शियसनेस कोई छोटी बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं हो सकती। योग वशिष्ठ कहता है, चित्तमेव ही संसारः, मन ही संसार है। लेकिन वही ग्रंथ आगे कहता है, चिदाकाशो अहम, मैं चेतना का आकाश हूं। मन बदलता है, लेकिन अवेयरनेस जिसमें मन दिखाई देता है वो स्थिर रहती है। जब तुम क्रोधित होते हो तब भी अवेयरनेस मौजूद रहती है। जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी अवेयरनेस मौजूद रहती है। जब विचार बदलते हैं तब भी अवेयरनेस मौजूद रहती है। यहां तक कि जब विचार कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं तब भी अवेयरनेस बनी रहती है। मुंडकोपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्वजाते। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक अनुभवों में उलझा है, दूसरा केवल देख रहा है। देखने वाला पक्षी कभी कहानी नहीं बनता। कठोपनिषद कहता है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। आत्मा शब्द से परे है, रूप से परे है, परिवर्तन से परे है। तो फिर क्या कॉन्शियसनेस किसी फिजिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी हो सकती है? आधुनिक विज्ञान अभी भी चेतना के रहस्य से जूझ रहा है। न्यूरॉन्स कैसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पैदा करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मैं हूं की अनुभूति बन जाते हैं। इसे ही कुछ वैज्ञानिक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था। शायद प्रश्न उल्टा पूछा जा रहा है। छांदोग्योपनिषद कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म है। अर्थात चेतना यूनिवर्स के भीतर नहीं है, यूनिवर्स चेतना के भीतर अनुभव हो रहा है। अगर तुम सपने में एक पूरा संसार देख सकते हो तो क्या यह निश्चित है कि जागृत संसार भी केवल कॉन्शियसनेस में प्रकट नहीं हो रहा? मांडूक्य कारिका कहती है, स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा। जागृत संसार भी स्वप्न और माया के समान अनुभव हो सकता है। ये कोई पोएटिक मेटाफर नहीं है, ये परसेप्शन की प्रकृति पर प्रश्न है। आदि शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। अगर मैं ब्रेन प्रोसेसेस नहीं हूं तो फिर कॉन्शियसनेस क्या है? तैत्तरीय उपनिषद कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। यह ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्योर नोइंगनेस है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कोई ईगोइक डिक्लेरेशन नहीं है, ये अल्टीमेट आइडेंटिटी की घोषणा है। अष्टावक्र गीता कहती है, ना हम देहो न मे देहो बोधो अहमिति निश्चिति ही। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बोध हूं। और शायद यही कारण है कि जितना तुम अपनी कहानी से मुक्त होते जाते हो उतना एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर मैं केवल शरीर नहीं हूं, अगर मैं केवल माइंड नहीं हूं, अगर मैं एक कहानी है, तो फिर ये चेतना क्या है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है? भगवत गीता कहती है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्थात, हे अर्जुन, सभी शरीरों में जो चेतना है उसे ही जानो। क्या चेतना इंडिविजुअल ब्रेन्स में सीमित है, या क्या मस्तिष्क केवल एक उपकरण है जिसके माध्यम से चेतना स्वयं को अनुभव कर रही है? मांडूक्य उपनिषद अंतिम घोषणा करता है, शांतम शिवम अद्वैतम। आत्मा शांत है, पूर्ण है, अद्वैत है। और अगली यात्रा में हम एक ऐसे प्रश्न में उतरेंगे जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेदांत को आमने सामने खड़ा कर देता है। क्या चेतना मस्तिष्क से पैदा होती है, या मस्तिष्क स्वयं चेतना में प्रकट होने वाला एक अनुभव है?